दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में बाधा या दुख है तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपका मन सदा प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहेगा। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने। एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहाँ उनका दूसरा शिष्य आकर उनसे कहता है कि हे गुरुजी, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आपका शिष्य बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और लोगों को दंड देने में क्षण भर का ही समय लगाता था। पर जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से मेरा मन ये सभी काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता और मैं सभी लोगों को बस प्रेम बांटना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तब महात्मा जी उसे एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, क्योंकि महात्मा जी बहुत थक चुके थे। परंतु कुछ लोग महात्मा जी को वहां जाने से पहले ही रोक देते हैं और कहते हैं कि आप वहाँ न जाए, क्योंकि वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो सांप आपको भी डस लेगा, जिसके कारण आपकी मौत हो सकती है। महात्मा गौतम बुद्ध ये सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी ज़रा भी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। इतना कहने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध वहां जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने एक सांप आता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तभी महात्मा बुद्ध उससे बड़े प्रेम से कहते हैं कि इसमें डरने वाली क्या बात है। तुम लोगों को इसलिए डसते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वो तुम्हें मार ना दे। मुझे किसी बात का डर नहीं, ना ही मृत्यु का और ना ही जीवन का। कोई मुझे जब नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता तो मैं डरूं क्यों। सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डरकर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे डरता ना हो। महात्मा बुद्ध की इतनी बातें सुनकर सांप उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करता तो वो मुझे मार डालते। तब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इन दुखों के माया जाल से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत रहना सीखो और प्रेम से भर जाओ और यह जानो कि एक दिन तो जीवन समाप्त होना ही है, फिर बुरे काम क्यों करे। इतना कहकर महात्मा जी चले जाते हैं और सांप उनकी बातों का अनुसरण करने लगता है और तय करता है कि आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे काम छोड़ देता है, लेकिन उसका उल्टा असर सांप पर पड़ता है। जो लोग उसे पहले देखकर भागते थे अब वही लोग उसके सीधेपन का गलत उपयोग करते हैं। लोग उसे छेड़ते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं, जिसके कारण सांप बहुत दुखी रहने लगता है। अब उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान बन गए थे, क्योंकि अब वह किसी को डसता नहीं था बल्कि लोगों के साथ प्रेम बांटना चाहता था। कुछ दिनों के बाद वह महात्मा जी फिर से उसी पेड़ के नीचे आते हैं और वहां पर आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध की नज़र उस सांप पर पड़ती है तो वे बड़े हैरान रह जाते हैं कि सांप की क्या स्थिति हो गई। तभी सर्प उनके पास आकर कहता है कि ये सब आपके कारण हुआ है। आपने ही कहा था कि तुम लोगों के साथ प्रेम बांटो, परंतु लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। फिर महात्मा गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव बदलो। तुम सर्प हो और क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है
उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को वही दिखाना है जो ज़रूरी है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो वो तुम्हें हानि भी पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को कोमल रखना है, जिस प्रकार से नारियल होता है। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, बल्कि अपने आप को समझो और खुद को प्रेमपूर्ण बनाओ, ताकि लोग आपको हानि भी ना पहुंचाए और आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाए।